हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये हमारा सेकंड लेसन है। इसमें हम चूज़ द करेक्ट ऑप्शन करने वाले हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं चूज़ द करेक्ट आंसर। ये जो आंसर दिया हुआ है इसमें से आपको सही आंसर राइट करना है। ठीक है, इट मीन्स आपको टिक करना है। आइए देखते हैं व्हेन वॉज द इनॉग्रेशन डे। इनॉग्रेशन डे कब था? तो हमें देखना है 10th में, 10th मार्च, 20 में, 20 मार्च। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि क्वेश्चन यहाँ पे आपको जो भी दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। तो देखिए यहाँ कंफ्यूजिंग वाला आपको डेट देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है 10th में 10th मार्च। देखिए डेट सेम है बट सेशन जो मंथ है वो चेंज है। तो आपको ध्यान देना है 10th में। ठीक है, 10th में आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। 10 का ये आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इट वाज अ सेलिब्रेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ... गवर्नमेंट। यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स ऐसा है, यहाँ पे आपको फिल करना है। आइए ऑप्शंस पढ़ते हैं। ऑटोक्रेटिक रेशियल, डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल, डेमोक्रेटिक रेशियल, मोनार्क नॉन रेशियल। आप ध्यान देंगे ये दोनों ऑप्शन बी और सी मैच कर रहा है बट यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ नॉन रेशियल लिखा और इधर रेशियल लिखा है। ठीक है, तो आपको ने अगर अच्छे से स्टोरी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि नेल्सन मंडेला ने डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने के लिए एक तो लड़ाई लड़ी थी और दूसरा नॉन रेशियल अपार्थेड फ्री कंट्री बनाने की मांग की थी उन्होंने। ठीक है, तो ये सेकंड का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल, सेकंड का बी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट चेंज ब्रॉट इंटरनेशनल लीडर्स टू साउथ अफ्रीका? एंड ऑफ अपार्थेड, ह्यूमैनिटी, पीस, ट्रेड, नेगोशिएशन। अब आगे क्या बोला है? व्हाट चेंज ब्रॉट इंटरनेशनल लीडर्स, मतलब इंटरनेशनल लीडर्स जो थे उन्होंने साउथ अफ्रीका में क्या चेंजेस लाए, यानी किस चेंज के लिए वो लड़ाइयाँ लड़े। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा एंड ऑफ द अपार्थेड, अपार्थेड को ख़त्म करने के लिए, ह्यूमैनिटी मानवता के लिए, पीस शांति के लिए, ट्रेड नेगोशिएशन यानी ट्रेड नेगोशिएशन करने के लिए किए थे। तो नहीं, यहाँ पे होगा एंड ऑफ अपार्थेड। थर्ड का ए आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, एंड ऑफ अपार्थेड। क्वेश्चन नंबर 4, whom did Mandela want to thank but could not? whom did Mandela want to thank? मंडेला किसको थैंक करना चाहते थे बट लेकिन कुड नॉट, नहीं कर सके। क्या नहीं कर सके? हिज फैमिली, वाइट रूलर्स, अफ्रीकन पैट्रियट, मिलिट्री हु नो लॉन्गर एग्जिस्ट। तो नेल्सन मंडेला ने कहा कि वो चाहते थे कि वो धन्यवाद करें। ठीक है, हम कह सकते हैं फेस टू फेस की बात कर रहे होंगे मे बी। तो धन्यवाद करना चाहते थे लेकिन नहीं कर सके। किनको नहीं कर सके? होम डीड, किसको नहीं कर सके? तो है अफ्रीकन पैट्रियट, यानी जो भी उनके फोरफादर थे या और भी लीडर्स थे जिन्होंने अपने इस लड़ाई को लड़ना स्टार्ट किया, और अफ्रीकन पैट्रियट। फोर्थ का सी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन? मंडेला के अनुसार नेशन की ग्रेटेस्ट वेल्थ क्या है, ये हमसे पूछा है। मिनरल्स, जेम्स, डायमंड्स, पीपल। तो आप जानते हैं कि किसी भी कंट्री के लिए वहाँ के पीपल जो होते हैं वही मेन वेल्थ होते हैं। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ, तो क्या हो जाएगा? पीपल्स। ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन, पीपल्स। लोगों के बारे में बात की गई है यहाँ पे। तो जो नेशन का सबसे मेन पार्ट होता है वो पीपल होते हैं। ठीक है, पीपल ही नहीं होंगे तो फिर राष्ट्र का कैसे विकास होगा या फिर कैसे वेल्थ डेवलप होगा ना। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। व्हाट मंडेला लर्न अबाउट करेज? मंडेला ने करेज के बारे में क्या सिखाया या क्या बताया? इट इज़ एब्सेंस फॉर फियर, इट इज़ द ट्रायम्फ ओवर फियर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द एबव। तो आप ध्यान देंगे यहाँ पे एक बात जैसे कही जाती है ना कि डर के आगे जीत है, या फिर अगर जो इंसान डर गया सो मर गया, वो फिर कुछ कर नहीं सकता। तो
डर के आगे जीत है ना, हम डर पे कंट्रोल पाके हम विजय को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा इट इज़ द ट्रायम्फ ओवर फियर। 6 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, वाई वर 2 नेशनल एंथम संग। कह रहा है कि 2 नेशनल एंथम क्यों बजाए गए। टू एम्प्लॉय यूनिटी, यूनिटी को एम्प्लॉय करने के लिए, बढ़ाने के लिए। टू मार्क द एंड ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यानी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए। टू मार्क द एंड ऑफ जेंडर, मतलब मार्क किया गया जेंडर को ख़त्म करने के लिए। बोथ ए एंड बी, तो ये दोनों आपको सही दिख रहा है। टू एम्प्लॉय यूनिटी, टू मार्क द एंड ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यही दोनों उन्होंने ख़त्म करने की बात की थी कि अगर यूनिटी होगी तो इससे लोग क्या होंगे, डेवलप करेंगे। और साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है, जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है ये ख़त्म होना चाहिए। तो ऑप्शन आपका डी सही होगा, बोथ ए एंड बी। 7th का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, 7th का डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन। कौन सी पार्टी मंडेला ने ज्वाइन की। इंडियन नेशनल कांग्रेस, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, नेशनल अफ्रीकन पार्टी, ही डिड नॉट ज्वाइन एनी पार्टी। तो देखिए बताओ, तो नेल्सन मंडेला ने यहाँ पे जो पार्टी ज्वाइन की थी तो अफ्रीका की पार्टी थी, तो हम क्या लिख सकते हैं, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ANC भी कहते हैं, ठीक है। तो 8 का बी आंसर बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज़ नॉट फ्री। मंडेला के अनुसार कौन फ्री नहीं है, ठीक है। तो आइए देखिए, अप्रेजर, अप्रेज्ड, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। तो उन्होंने क्या बोला था, मंडेला के अकॉर्डिंग अप्रेजर और अप्रेज्ड दोनों ही फ्री नहीं है। तो सी आंसर बिल्कुल सही होगा, 9th का सी। क्वेश्चन नंबर 10, नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक डैश दिया हुआ है ऑफ साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला फर्स्ट ब्लैक बने साउथ अफ्रीका के, तो ब्लैक प्रेसिडेंट थे ना। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, डिफेंस मिनिस्टर। आपको ऑप्शन पहले पढ़ना है बच्चों, उसके बाद आंसर देना है, ठीक है। का सी आंसर बिल्कुल सही होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन डैश एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन। ठीक है, ब्लैक प्रेसिडेंट अभी मैंने आंसर यहाँ बताया, और यहाँ पे जो आंसर आपका होगा उसको कमेंट बॉक्स में आप राइट करके मुझे ज़रूर से बताइएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरी चैनल को। बच्चों देखो, एक बार आप ज़रूर से सारी वीडियो देख लेना, यहाँ से बहुत अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। और मेरी पूरी कोशिश है कि आपको MCQs के जितने क्वेश्चन हैं मैं 1 बाय 1 करके चैप्टर वाइज करवा दूँ, चाहे वो प्रोज के हों या फिर पोइट्री के हों। तो पोइट्री में ऑलरेडी हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। पहला द डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, ये मैंने करवा दिया है आपको। और लेटर टू गॉड, ये भी चैप्टर आपका प्रोज का कंप्लीट हो गया MCQs। और सेकंड हमने कर लिया नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये भी मैंने कंप्लीट करवा दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।